थे आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी में। तो आज के वीडियो में मध्यकालीन भारत से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है, पहला लाख बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाए थे। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अगला प्रश्न है गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गया था। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था। अगला है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला है तुर्कान चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है चांदी का टंका और तांबे का जित्तल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय शासक इल्तुतमिश था। अगला है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? मालिक जानी को एवाज के स्थान पर। अगला है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला है रजिया के विवाह अल्तुनिया से हुआ था। अगला है रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने कर दिया था। अगला है बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गियासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कहता है बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1249 ईस्वी में नासरुद्दीन मुहम्मद के साथ। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद था। अगला है बलबन को उलोग खान की उपाधि प्रदान किसने किया था? नसरुद्दीन महमूद ने। अगला है लौह एवं रक्त की नीति का किसने अपनाई थी? बलबन ने। और अगला है फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ बलबन ने करवाया था। अगला है दीन अर्ज की स्थापना बलबन ने शुरू की थी। और अगला प्रश्न की बात करते हैं, कहता है सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किसने किया था? बलबन ने किया था। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन के। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन था। अगला है गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। और अगला प्रश्न है खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अगला है दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कहता है फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। और अगला है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक कफूर था। 1000 दिनारी कहलाता था मालिक कफूर। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अगला है गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। अगला है अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। अगला है पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी, इसका आंसर हो जाएगा मलिक मुहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। अगला है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, जो गाजी मलिक के नाम से भी जाने जाते थे। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कहता है तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक थे। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं और अमीर खुसरो के गिरोह निजामुद्दीन औलिया थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम
जूना खान था और सनकी या फिर पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। अगला है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है इब्न बतूता मोरक्को का यात्री थे जो भारत कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, अरबी भाषा में लिखे थे और किताबुल रहेला ग्रंथ में लिखे थे। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक जो चचेरा भाई था और ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने और सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित द्वार उल सफा था एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने और भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद थे। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान थे और सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह थे। लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी। और अगला है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी ही था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बहलोल लोदी के मकबरा को किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोदी जो बहलोल लोदी का पुत्र था। अगला है कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। और अगला है आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने करवाया था 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। और अगला है 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। अगला है दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी फारसी। अगला है दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। अगला है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी जो सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। अगला बात करते हैं विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। अगला है विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी और विजयनगर की दूसरी राजधानी पोनुकोंडा थी। अगला है हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य की और हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है और तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था जिसमें विजयनगर पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था और इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान तेनालीराम थे कृष्णदेवराय के दरबार में। अगला है आंध्रभोज कहा जाता था कृष्णदेवराय को। और अगला प्रश्न है विट्ठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया कृष्णदेव राय ने। तो विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है और हजारा मंदिर भी कर्नाटक के हम्पी में है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस दा बारबाबोस किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, पराजित हुआ था। कुली कुतुब शाह पराजित हुए थे। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया था। काकतीय राजवंश के 13वीं सदी में बनवाया गया था गोलकुंडा और हैदराबाद स्थित 4 मीनार को बनवाया था। तो कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया था। अगला है गोलकुंडा की संधि 1663 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाली नुनीज आया अच्युत राय के समय में। तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू
ने की थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा और बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन-उल-अब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया था जैनुल-उद्दीन अबदीन। अगला है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदियों में हुआ था। और अगला है, अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। मुगल शासकों का क्रम: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगाना में हुआ था। अगला है, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। बाबर का कब्र काबुल में है। और बाबर को भारत का आक्रमण के लिए नियंत्रण भेजा था दौलत खां व आलम खान लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था तो बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बाबर ने तोप का प्रयोग प्रथम बार बजौरा एवं भोरा के युद्ध में किया था। और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण की थी खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मोदनी राय को। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर वाकी, जबकि बाबर का सेना नायक थे। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम और हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री और ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। अगला है, दीन पनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। और सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे हुमायूं ने। अगला है, हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। और अगला है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में किया गया था, जो कि हाजी बेगम ने कारीगर मीरक मिर्जा गयास थे। चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। अगला है, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दक्षिण बिहार में सूबेदार बहार खां लोहानी ने दी थी। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा के युद्ध में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। अगला है, ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया था शेर शाह ने। और शेर शाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजन में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया था शेर शाह सूरी ने। मलिक मुहम्मद जायसी रचना 12मासा समकालीन थे शेर शाह के। स्वप्नवास बदता की रचना भास ने की थी। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर, जो कि जलालुद्दीन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कालानौर में बैरम खान द्वारा अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था।
अगला है पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 के अकबर ने पराजित किया था हेमू को। अगला है पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया बैरम खान, जो कि अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाना की उपाधि दिया था बैरम खान को। अगला है अकबर ने जड़ी कलम तथा सिरी कलम की उपाधि दी थी तो क्रमशः मोहम्मद हुसैन काश्मीरी तथा अब्दुस समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अगला है अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय में। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अगला है अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में और हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था मानसी और महाराणा प्रताप का हकीम खान। अगला है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने और इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था अकबर ने और अकबर का राज कवि था फैजी। अगला है आयने अकबरी के रचयिता अबुल फजल हैं। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के और मीराबाई समकालीन थे अकबर के। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था। अगला है मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास या संत रविदास। अगला प्रश्न है पंचमहल को किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। अगला है नवरत्न संबंधित हैं अकबर से और दीन ए इलाही या तहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित अबुल फजल और अकबरनामा की रचना अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से हुआ था। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। तानसेन, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार था जो कि अकबर के दरबार में थे। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस और फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी तीर्थकर को समाप्त किया अकबर ने। अगला है जजिया कर को समाप्त किया था मजहर की घोषणा किया अकबर ने। जजिया कर को समाप्त 1564 में अकबर ने किए थे। अगला है जहांगीर के पुत्र का नाम जहांगीर अकबर का पुत्र जिनका जन्म 1569 में और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खनखाना और जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां जिनको मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता था। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से और नूरजहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी तो अस्मत बेगम ने जो नूरजहां की माँ थी। न्याय को जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने और चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में 1615 में और दू अस्सा तथा सिंह अस्सा प्रथा जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है और जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने और भक्त तुक्काराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय में। और अगला है पक्षियों की सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। 1608 में जहांगीर ने खान उपाधि दिया हॉकिंस को और थॉमस रो भारत आया था 1615 में।
थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 में और जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। शाहजहां जिनका बचपन का नाम खुर्रम था, जिनका जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई और मुमताज महल यानी असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम थी शाहजहां की पत्नी। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने और ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां। मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लवहरी। अगला है, ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां जो पारसी था और उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से करवाया था दारा सिकोहा जो शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को और दिल्ली के लाल किला, दिल्ली के जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद और निर्माण करवाया था औरंगजेब और आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम जो कि शाहजहां की पुत्री थी। मयूर सिंहासन को बनवाने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां बनवाया था जो शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया गया था। मीर जुमला ने दिया था इनको। मयूर सिंहासन में जो लगा हीरा कोहिनूर हीरा है। जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दुहद में हुआ था। जिंदा पीर औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में विजय प्राप्त की थी। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब था। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लामी। नवरोज त्यौहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने लगाया था। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने और संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या द्वितीय। अब बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हुआ था। मुगल काल में मंत्रिपरिषद तथा जिला कहलाता था क्रमशः विजारत तथा सरकार, और मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था खालसा तथा संसबत। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम जो रुपये 40वें भाग को बराबर था और मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। बाबुल का मक्का कहा जाता था सूरत को और शाहे बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। अगला है लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार शाह को। और अगला है मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय में। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है और तख्ते ताउस का ईरान ले गया था नादिर शाह ने। अगला है मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था और शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले और शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक गुरु दादा कोंडदेव और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। अगला है शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। अगला है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ के राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्रिपरिषद था अष्टप्रधान सर्वोच्च पद था पेशवा का। चौथ और सरदेशमुखी था एक कर। पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच में हुआ था। अगला है शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर और शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को
और शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए सांभाजी। संभाजी की मृत्यु 11 मार्च 1689 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था और 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजामुल मुल्क को। अगला है शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम, जो कि लड़ाकू पेशवा था। नाना साहेब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। और अगला है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था। अगला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 समाप्त हुआ था सलवाई की संधि द्वारा। सलवाई की संधि 17 मई 1782 को अंग्रेज और महदजी शिंदे के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए क्रमशः वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अगला है जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाया था और सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। अगला प्रश्न है यूरोपियों के भारत आने का क्रम पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। उसके बाद है सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में पश्चिमी तट के कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित कोचीन में 1503 में की थी। अगला है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में नियुक्त किया गया था। अगला है शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और अगला है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में और डच लोग भारत आए थे 1596 में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम 1605 में। अहमदनगर का विलय हुआ था तो 1632 में हुआ था। और डचों का भारत में पतन डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा युद्ध से 1759 में हुआ था। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर के अनुमति से। अगला है अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार और भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, डुप्ले। और पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन फ्रांसीसी ने किया था। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 और कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चार्नक ने 1690 ईस्वी में किया था। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 समाप्त हुआ था एक साला सापेल की संधि से। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था पांडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 83 और समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। हमपुरावी शासक था बेबुलोन का। अगला है बांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में। अगला है बांडीवास के युद्ध में अयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अगला है अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी 16वीं सदी में हुआ था और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए और यदि कोई कमी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।